हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है पूंजीवादी, समाजवादी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। फर्स्ट हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। एक तो हो गया निजी संपत्ति। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकारी के नियम एवं निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकता है। यह संस्था संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को देने का भी कानूनी अधिकार प्राप्त करती है। दूसरा हो गया आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत एवं विनियोग की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तीसरा हो गया राज्य का हस्तक्षेप। तीसरी विशेषता होगी निर्बंध पूंजीवाद। लेजिस्फेयर में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। निर्बंध पूंजीवादी प्रणाली खुली अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। चौथा हो गया प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है। बाजार की शक्तियों, मांग एवं पूर्ति के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन प्रतियोगिता के कारण ही संभव हो पाता है। उसके बाद हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये कुछ विशेषताएं हैं। दूसरा हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसकी विशेषताएं हैं सामाजिक सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। यह केवल उपभोग पदार्थों तक ही सीमित होकर रह जाती है। तो ये हो गया सामाजिक स्वामित्व। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पूर्णतः क्या होता है अनुपस्थित होती है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केवल अपनी अर्जित आय को व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा हो गया तीसरी विशेषता होगी कीमत संयंत्र की गौण भूमिका। पूंजीवादी की भांति समाजवादी में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत निर्धारण करती है। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर करती है। लेखा कीमतें प्रायः उत्पादन लागत से थोड़ी ऊंची होती हैं। चौथा हो गया प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में नियोजन एवं निर्देशन होने के कारण प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। देन हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निम्नलिखित आर्थिक घटक पाए जाते हैं। एक हो गया फर्स्ट हो गया निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ के उद्देश्य को उचित मान्यता प्राप्त होती है। उत्तराधिकारी का नियम संभव होता है, किंतु सरकार सामाजिक समानता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कर टैक्स लगाकर संपत्ति के आकार को नियंत्रण करती है। तो निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। दूसरा हो गया आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव की उत्पादन, विनियोग एवं बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु सरकार व्यक्तिगत आर्थिक संस्था को पूर्णतः नियंत्रित नहीं छोड़ती, बल्कि इस संस्कार के नियमन के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण मापदंड भी अपनाती है। तीसरा हो गया सीमित प्रतियोगिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होने के कारण कुछ सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता की तुलना में अत्यंत सीमित होती है, जिसके कारण आर्थिक विकास की क्रियाएं हतोत्साहित नहीं हो पाती हैं। तो ये हो गया पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं।
अब हो गया पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना। इसकी तुलना की फर्स्ट हो गया पूंजीवादी से समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। तो जो इसका अर्थ ये हो गया कि पूंजीवादी में क्या होता है कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है उत्पत्ति के साधनों पर क्या होता है, पूर्ण समाज का स्वामित्व एवं उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। दूसरा हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, परंतु स्वतंत्रता का सीमित आकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन नहीं होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। इसमें केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है। प्रतियोगिता, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता होती है। संपत्ति का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं किंतु नियंत्रित होती है इसमें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया समाजवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन तीनों में अंतर क्या 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 है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।